सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आगे हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो ऐसी मेरे सामने एक कहानी आई है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक है। मतलब जिसमें एक इंसान के ऊपर ना एक आत्मा ने अटैक कर दिया था। तो उसी कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। तो गाइस जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो घटना है अपने श्रीनगर की। मतलब वहाँ पर ना ऑटो रिक्शा जो चलते हैं, आपने देखे होंगे ऑटो रिक्शा। तो एक ना इंसान था, वो ना ऑटो रिक्शा मतलब चला के अपना गुजारा करता था। तो ऐसे एक दिन ना क्या हुआ, वो ना ऑटो रिक्शा चला रहा था अपना, मतलब चाहे चलाते, आपको पता है ज़्यादातर ऑटो रिक्शा रात में चलते हैं। वो भी अपना काम कर रहा होता है ऑटो लेके। तो होता क्या है, अब ऑटो वाला घर की तरफ लौट रहा होता है अपने, उसका वो जो लास्ट चक्कर होता है वो थोड़ा दूर लग जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा लेट हो जाता है। तो 12 बजे से ऊपर समय हो जाता है लगभग। फिर ना वो घर जाने की तैयारी करता है अपने। तो होता क्या है, जब वो अपने घर जाता है ना, घर की तरफ जा रहा होता है, तो उसे ना एक और मतलब सवारी मिलती है रास्ते के बीच में, जो बिल्कुल सुनसान रास्ता होता है, जहाँ पे मतलब ना लाइट ना कुछ, मतलब कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो सुनसान रोड पड़ा रहता है। एकदम से उसे दिखता है कि एक ना लेडी है जो हाथ हिला रही है अपना, और मतलब उसे बोल रही है रुक जाओ, ऑटो रोको। तो ये चीज़ देख के ना ऑटो वाला सोचता है चलो ठीक है, यहाँ से मैं जा ही रहा हूँ उल्टा, तो शायद मुझे एक और सवारी मिल जाएगी। तो वो ना ऑटो रोक लेता है, पर उसके ध्यान में नहीं रहता कि वो जिसको ऑटो में बिठाने वाला है वो एक सच में औरत है या फिर कोई आत्मा है। तो होता क्या है, वो उसको ऑटो में बिठा तो लेता है लेडी को, लेकिन ना वो लेडी थोड़ा ना इस तरीके से आके ऑटो में बैठती है ना कि वो भी ज़्यादा घबरा जाता है। वो भी यूँ देखता है कि ये मतलब ऐसे कैसे, मतलब बिल्कुल स्लो चल के आ रही है, गर्दन नीचे है उसकी, और मतलब उसकी जो साड़ी है ना वो पूरे पैरों को ढक रखा है उसने, बिल्कुल पैर वैर कुछ दिखाई नहीं दे रहे उसके, मतलब इतनी लंबी साड़ी सी पहन रखी उसने। और जब उसने पूछा ना ऑटो वालों ने कि बताइए मैम आप कहाँ जाओगे, तो वो ना कुछ नहीं बोलती, वो जाके चुपचाप टेम्पो में जाके वो बैठ जाती है। और उसकी शक्ल देखता है उस लेडी की ऑटो वाला, और फिर कहता मैम ये तो बताओ आपको जाना कहाँ है। तो वो जो लेडी उसमें बैठी होती है ना, वो सीधा इशारा करती है हाथ उठा के, मुंह से कुछ नहीं बोलती उस समय भी वो, कि मुझे सीधा चलना है ऐसे। अब होता क्या है, ऑटो वाला उसको भाई ले जाता है, उसे लगता है शायद इसे बोलने बोलने में कुछ परेशानी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा ऑटो वाला ना सहम सा जाता है, उसे थोड़ा थोड़ा आभास तो होता है कि रात का समय होता है, वैसे भी कोई नहीं होता, और वो लेडी कुछ नहीं बोल रही होती। और जो उसका फेस रिएक्शन था ना, मतलब वो ऐसा था जैसे उसे मतलब पता नहीं वो क्या सोच रही है अपने मन में, ना बोल रही है ना कुछ, उसकी बस आंखें खुली हुई हैं और वो बस शीशे में देख रही है बार बार ये ऑटो वाले को। तो वो भी ये चीज़ देख के थोड़ा घबरा सा जाता है, सहम जाता है, वो बार बार ना अपनी आंखें उससे हटा के और मतलब अपने आगे की तरफ ध्यान देता है, कोई नहीं इसे जल्दी से जल्दी उतार दूंगा। वो समझ तो जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अभी जिस तरीके से वो बैठी हुई थी ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे उस इंसान को भी मार देगी वो, जिसके पीछे बैठी है। उसको देख के वो इतना ज़्यादा घबरा रहा था ऑटो वाला। तो थोड़ा सा आगे चलते ऑटो वाला दोबारा पूछता उसी लेडी से कि बताइए मैम अब आपका स्टॉप आ गया हो तो मैं आपको उतार देता हूँ। तो लेडी कुछ नहीं कहती, वो कहते सीधा चलो सीधा चलो। अब होता क्या है, जो मेन शहर पड़ता था ना उस विलेज साइड एरिया से निकल के, तो वो उसे भी क्रॉस कर देता है, एक और दूसरा गाँव पड़ जाता है आगे। तो वो जो लेडी रहती है ना उसको आगे लेके जाई रहती है ऐसे धीमे धीमे ना, तो कम से कम 15 किलोमीटर हो जाता है। तो वो ना फिर वो यूँ सोचता है ऑटो वाला कि यार ये तो अब कुछ और ही मैटर हो चुका है, मतलब ये कुछ और ही दिक्कत बन चुकी है, ये लेडी शायद ऑटो में से उतरेगी नहीं आज रात, क्योंकि ना जिस तरीके से उसकी हरकतें थी वो समझ गया था कि ना आज उसके पीछे मतलब कोई ना कोई ऐसा साया पड़ गया है जो उसकी जान भी ले सकता है। अब होता क्या है, वो फिर ऑटो रोकता है, वो दोबारा पूछता है उससे कि अब मैम मेरे को पहले ये बताओ आपको जाना कहाँ है। 15 किलोमीटर आगे लगभग आप इशारा करे जा रहे हो आगे आगे, ना आप बता रहे हो मुझे हमें जाना कहाँ पे है। तो ये चीज़ जब वो लेडी सुनती है तो उसकी तरफ देखती रहती है और एक ना डरावनी सी स्माइल करती है। फिर वो मतलब कुछ बोलती उस समय भी नहीं है, डरावनी स्माइल करके वो इशारा करती है। अब फिर वो उसे बोलती है बस ज़्यादा नहीं, 1-2 किलोमीटर और चलो। अब होता क्या है, वो ऑटो वाला बोलता है कि अब मैम आगे कहाँ जाएंगे, आगे तो जंगल है। जहाँ तक मुझे पता है मैं भी इस एरिया में 1-2 बार गया हूँ, क्योंकि आगे ना जंगल ही जंगल है, कोई गाँव तो है नहीं, तो आपको उतरना कहाँ है। तो ये चीज़ जब वो पूछता है ना तो क्या होता है, तो वो लेडी बताती है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ मेरी मृत्यु हुई थी और मैं वहीं तुम्हें भी लेके चल रही हूँ। तो ये चीज़ जैसे ही वो सुनता ऑटो वाला बहुत घबरा जाता है, वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। कहता आप कौन हो, मतलब आप मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हो और आप मर चुके तो मेरे ऑटो में कैसे बैठे हुई है वो। तो वो लेडी बताती है मैं तो मर चुकी हूँ, लेकिन ना मेरी जो आत्मा है उसे अभी तक शांति नहीं मिली है, तो अभी तक मैं अभी भी इसी रोड पे ऐसे भटक रही हूँ मेरी मृत्यु के बाद। तो आदमी कहता है मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हुई हो तो, पर मुझे मेरे घर जाने दो अब। तो वो लेडी कहती है नहीं अभी नहीं, तुमने मेरे को मेरे घर तक उतारा नहीं है। अब होता क्या है, ऑटो वाला भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ना ऑटो से बाहर निकल के ना अपने घर की तरफ उल्टा भागने लग जाता है। वो उसी रास्ते में जब उल्टा भागता है
तो उसे रास्ते में तो वैसे भी अंधेरा होता, कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे वो आगे भागता था, वो लेडी उसे थोड़ा सा आगे साइड में खड़ी फिर दोबारा से दिखाई दे और मतलब उसकी तरफ देख के ना मुस्कुराए। वो बहुत बुरी, मतलब जो भयानक स्माइल सी करे उसके साथ, उसे देख के, इसे देख के ऑटो वाला बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो भागता रहता उसी रोड पे कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकलूँ, मैं कहाँ फंस गया आज रात में। और वहाँ से कोई आ भी नहीं रहा होता है, क्योंकि एक गांव का इलाका, आपको पता है रात में कोई वैसे भी निकलता, 12 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ही सब अपने घरों में घुस जाते हैं गाँव में। तो ऐसे कुछ हुआ और वो देखता है ना एक बार, फिर वो दोबारा यही चीज़ देखता है, वो आगे खड़ी हो जाती है। फिर वो क्या करता है, वो हाथ जोड़ता है, मुझे जाने दो, जो भी हुआ, मतलब मेरी कुछ गलती भी नहीं है, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो वो लेडी कहते हैं, मैं तो मारना नहीं चाहती हूँ, तुम बस मुझे मेरे स्टॉप पे उतार दो। तो वो बेचारा घबराया हुआ तो बहुत ज़्यादा होता है और मतलब उसके ना भागते भागते पैर हाथ में चोट लग जाती है, वो बैठ जाता है वहीं पे ही। जो चुड़ैल होती है उसे बार बार वो दिखाई देती है और मतलब वो उससे बच बच के इंसान भागता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब आप कह सकते हो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है वो। लेकिन उसके कई ज़्यादा चोट लग जाने के कारण वो क्या हो जाता है, बेहोशी की हालत से में हो जाता है। और जैसे वो मतलब भाग रहा होता है ना, एकदम से गिर जाता है, पता नहीं उसे खुद पता नहीं लगता वो कब बेहोश हो गया। और वो बेहोश तो हो जाता है, तो कुछ थोड़ा सा समय बीतता है तो ना वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा होता है। तो जो ट्रक गुजर रहा होता है ना, वो ये देखता है कि यहाँ ऑटो खड़ा है थोड़ी सी दूरी पे, ये इंसान कैसे पड़ा हुआ है रोड पे। तो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो उतर के देखता है और उसके साथ मतलब एक और इंसान होता है ट्रक ड्राइवर के, वो दोनों दोस्त होते हैं। तो वो ना देखते हैं कि यहाँ इंसान पड़ा हुआ है और इसके चोटें लगी हुई हैं। तो वो ना उसकी मदद करने की सोचते हैं, उसे फटाफट चढ़ाते हैं अपने ट्रक में और उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उसे एडमिट करवा देते हैं। अब उसका जब पता चलता है ना, उसके फ़ोन में देखने के बाद सारी चीज़, उसके घर वालों को फ़ोन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो जब उन्हें ये सब चीज़ें पता लग जाती है ना, तो जब वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, जब होश आता है ड्राइवर को, वो ना उठते के साथ रोने लग जाता है। वो कहता है, जब सामने देखता है ना अपनी बीवी को, अब वो अपनी वाइफ को देख के वो कहता है, मुझे बचा लो, मुझे वो लेडी मार देगी। तो उसकी वाइफ पूछे, कौन सी लेडी तुम्हें मार देगी, ऐसी तो कोई लेडी नहीं है, तुम्हारी किसी से कोई बात हुई है। तो वो सारी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे मैं रात में जा रहा था और मेरे मतलब टेम्पो में ना एक ऐसी आत्मा आके बैठ गई थी जिसने मेरी मृत्यु करने की सोच रखी थी, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से बचा हूँ मैं वहाँ से निकल के। तो हॉस्पिटल में भी वो 1-2 दिन रहता है उसके साथ में, मतलब उसके घर वाले भी साथ नहीं छोड़ते, उन्हें समझ जाते हैं किसी ने कुछ ऐसी आत्मा देख लिया कोई, या फिर कोई ऐसी चीज़ देख ली है जिसे बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए थी। अब ये चीज़ हो जाने के बाद, कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाता है ना, तो वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी ठीक हो जाती है, वो दोबारा अपना वैसे जीना चालू कर देता है। लेकिन उसके बाद उस इंसान ने रात में ऑटो चलाना ही बंद कर दिया, बस वो दिन के उजाले में ही ऑटो चलाता है। ऐसी आत्माएं आपको ज़्यादा घूमती ही दिखाई देंगी जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, जो नास्तिक होते हैं, जिन्होंने किसी का बुरा या मतलब बहुत गलत किया होता है, तो उन्हें ना वो अपना जो समय होता है वो काटना पड़ता है। तो उसके कारण ना ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कई लोगों को दिखाई भी दे चुकी है। और जो मैं आपको रोड बता रहा हूँ, जो गांव बता रहा हूँ, उस रोड पे आज भी वो आत्मा कभी कभी दिखाई देती है। तो ये थी गाइस कुछ हमारी आज की स्टोरी। तो आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।